हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेज। आज हम बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक के बारे में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का विचार करेंगे। इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं हर पेपर में ही 3 सेक्शन होता है, इसमें भी 3 सेक्शन होता है, परंतु इसमें अंतर क्या है कि इसका जो पूर्णांक होता है टोटल 80 नंबर का होता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सेक्शन ए जो होता है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। 5 क्वेश्चन को करना इसमें कंपलसरी होता है। और सेक्शन बी में बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम लोग को 4 क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होता है। ये टोटल 40, सेक्शन बी जो होता है टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन सी में जो होते हैं टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो होता है 50 मार्क्स से होते हैं, जिसमें से 2 को करना कंपलसरी होता है। आइए हम लोग बारी बारी से हर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो अपने कर्म, जीवन और उपलब्धि के मिलने वाला आंतरिक सुख को क्या करता है, प्रदान करता है, या शांति भाव का क्या करता है, सुख प्रदान होता है, जिसको क्या कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट जगह जो होता है CSR, इसमें एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है जैसे पर्यावरण संबंधी, जैसे नैतिकता का विचार उन्मूलन करना, परोपकारी करना, आर्थिक मदद करना, ये क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो होता है अपने विचार, भावना, व्यवहार को क्या करता है, समझने का क्षमता प्रदान करता है। ये मुख्य 2 रूप के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। मतलब होता है आंतरिक आत्म जागरूकता और बाह्य आत्म जागरूकता। आंतरिक जो होता है खुद के जुनून और आकांक्षाओं और विचारों पर निर्भर करता है, परंतु बाह्य जो होता है दूसरों पर प्रदान करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप, मोटिवेशन एंड सक्सेस। इसमें क्या है कि कार को प्रेरणा प्रदान करता है तथा शक्ति प्रदान करता है, जिसे सफलतापूर्वक वांछित परिणाम प्रदान करना, या दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से क्या करते हैं, जुड़े होने के लिए निबद्ध होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। ये जो है बुद्धि भाग या संज्ञाओं कदमों को मापक के रूप में जाना जाता है, जिसको SQ जैसे बुद्धि भाग, IQ भावनात्मक भाग, EQ के रूप में जाना जाता है। यह डेटा को संधारित करने, तार्किक समस्याओं को हल करने और नियम को क्या करता है, समझने और बनाने का क्षमता रखता है। भावनाओं को पहचानने और समझने का क्या करता है, प्रबंधित क्षमता प्रदान करता है। आइए सेक्शन बी की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन बी इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि शॉर्ट नोट ऑन सेल्फलेस सर्विस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी व्यक्ति, लाभ, पुरस्कार या मान्यता की अपेक्षाओं को दूसरों को क्या करते हैं, मदद करने में क्या करते हैं, योगदान करते हैं। यह सहानुभूति करुणा का प्रतीक होता है, जिसको जहां भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों से अपने समुदाय की आवश्यकताओं को क्या करता है, कल्याण को प्राथमिकता के रूप में समझता है। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग सिद्धांत अगर बात करते हैं तो परोपकारिता हो गया, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा देने का क्या करते हैं, अनुमान करते हैं। विनम्रता हो गया, ठीक है। इसका फायदा यही होता है कि व्यक्तिगत जो होता है विकास होता है, जैसे सहानुभूति, धैर्यता होता है, उद्देश्य की भावना इसमें होता है, जिससे लोगों में बढ़ावा होती है, मजबूत समाज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, तो सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन में क्या बोल रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है। इसमें क्या होता है, मापक सूचक होती है जो बाह्य पर निर्भर करती है और
पुरस्कारों और बैंकों खातों और सामाजिक प्रथाओं पर क्या करता है, योगदान प्रदान करता है। भविष्य और गंतव्य के रूप में ये आंतरिक और लोगों के बीच में क्या करता है, अवेयरनेस प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ विजन इन ह्यूमन लाइफ, मतलब होगा इसका है कि मानव जीवन में दृष्टि का क्या महत्व है। तो मानव जीवन में दृष्टि क्या महत्व है, इसका यह है कि खतरा से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। दृश्य प्राणी शरीर की आंतरिक जैविक घटनाओं को करता निर्धारित करता है। ठीक है। हाव भाव को मनोदशा को रूप छुपाने और इरादों की दर्शाता है। ये क्या है, इसका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि वैल्यू एंड इथिक्स में क्या अंतर है। तो जो वैल्यू सम्मान जो होता है आंतरिक व अत्यधिक व्यक्तिगत पूरक होता है। जो आप जिन चीज़ों को महत्व देते हैं, जैसे हमारी स्वतंत्रता दिवस हो गया, निष्ठा हो गया, धन हो गया, परिवार, वे किसी भी प्रश्न को पूरी तरह से भिन्न समझने का क्या करता है, कोशिश करता है। और नैतिकता जो होता है ये आमतौर पर बाहरी चाहे सुंगत मान ले या मानकृत मान ले, ये क्या करता है, उसको कार्य करने के रूप में प्रेरित करता है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इसमें जो अंतर पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि वैल्यू मूल्य का बात करते हैं, इसका मुख्य जो होता है सही गलत के बारे में क्या करता है, अमूर्त दीर्घकालीन मान्यताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। दृष्टिकोण जिसको एटीट्यूड, ठीक है, ये जो होता है लोगों को स्थितियों के बारे में विशिष्ट या रोजमर्रा के मूल्यांकन के रूप में निर्धारित करता है। व्यवहार जो है ये आपके या हमारे द्वारा किए गए मूर्त या कार्य का विकल्प रूप होता है। इसका जो मुख्य संबंध है यही है। आइए हम लोग सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी बोल रहा है जो सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये जो बात बोल रहा है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नैतिकता और मूल्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लोग मान सकते हैं कि जैसे विश्वास या सम्मान का एक निर्धारण कर सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सरल बनाने का एक निर्धारण हो सकता है। आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है। आपकी पहचान और परिभाषा को क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से नैतिक मूल्यांकन में निर्धारित करता है। इसमें जो नेक्स्ट है ये कह रहा है मानव मूल्यों का अर्थ और जीवन में उनका महत्व समझाएं। तो मानव जो मूल्य होता है जैसे ईमानदारी हो जाता है, ठीक है, करुणा का जैसे भाव होता है, आदर होता है, जिम्मेदारियां होती हैं मानव मूल्य में, ये सब क्या है, उनका महत्व है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि समग्र मानव विकास में शरीर, मन और आत्मा के महत्व की चर्चा करें। तो ये जैसे मान लीजिए जीवन शक्ति का आधार हो गया आपका, यह दुनिया का अनुभव करने के लिए भौतिक माध्यम है जिसमें कार्य करने का क्षमता होता है। ठीक है। ठीक रूप से काम करने के लिए उचित पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए व्यायाम का बात करते हैं, व्यायाम के माध्यम में एंडोर्फिन स्रावित होता है जिससे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में क्या होता है, सुधार होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है जैसे व्यायाम के माध्यम में क्या साबित होता है, एंडोर्फिन। ठीक है। इसमें जो है संज्ञानात्मक कार्यों का विचार होता है, विकास होता है, विश्वासों और भावनात्मक प्रक्रियाओं क्या करता है, संचालित करता है। उद्देश्य का अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, अपने आप अस्तित्व, मूल्य और चेतना के मूल सार का प्रतिनिधित्व करता है। संतोषपूर्ण और आर्थिक रूप से गहरी भावनाओं को क्या करता है, विकसित करता है। यह व्यक्ति को ब्रांडेड प्रकृति या व्यक्तित्व आध्यात्मिक मान्यताओं से क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जो कह रहा है आसक्ति और अनासक्ति की अवधारणाओं क्या कर रहा है, समझाएं। देखिए
अगर मुख्य अवधारणा मानकर आप चलते हैं, आसक्ति जैसे चीजों को अपने अस्तित्व के लिए क्या कहता है, आवश्यक समझना। ठीक है। अदृश्य मनोवैज्ञानिक बंधन और अपेक्षाएं उत्पन्न करना। अनासक्ति का बात करें तो लोगों या परिस्थितियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को त्याग देना। ठीक है। चाहे मानसिक आत्मनिर्भर और भावनात्मक क्षमता का क्या करना, अभ्यास करना। ये जो है इसका मूल जो होता है अवधारणाएं होती है।